15 अगस्त को जो आज़ादी का दिन है, उस दिन हम पूछेंगे इस देश की सरकार से, उस दिन से हम आंदोलन शुरू करेंगे कि आखिर इस देश में, इस देश का सबसे कमज़ोर, सबसे सताया, सबसे दुखी, पीड़ित, आखिरी पायदान का ये सफाई कर्मी ये कब आज़ाद हो। 1 करोड़ रुपए का मुआवजा नहीं दिया, यदि हमारे सफाई कर्मचारियों की बकाया जो वेतन है वो अगर नहीं दिया, तो हम 15 अगस्त को जो आज़ादी का दिन है, उस दिन हम पूछेंगे इस देश की सरकार से, उस दिन से हम आंदोलन शुरू करेंगे कि आखिर इस देश में, इस देश का सबसे कमज़ोर, सबसे सताया, सबसे दुखी, पीड़ित, आखिरी पायदान का ये सफाई कर्मी ये कब आज़ाद होगा, इसको कब आज़ादी मिलेगी। ये हम पूछेंगे 15 अगस्त को, और 15 अगस्त से हम आंदोलन शुरू करेंगे। इस बात को लेकर के, इन सवालों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमने फेडरेशन का गठन किया है, इस फेडरेशन की जो हमारी लीडरशिप एक तैयार हुई है, उस लीडरशिप को हम जो आगे जो दिशा निर्देश देगी, जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, उसको पूरे देश के जिस तरह के हमने रेगुलाइजेशन की लड़ाई लड़नी है, उसको आगे बढ़ाना है। और दूसरी एक बात ये कि हम अक्सर जब काम करते हैं, बात करते हैं, जो ये आज हमारा मुद्दा है, ये टोटल सफाई कर्मियों के लिए है। इसमें किसी जाति विशेष का नाम नहीं है, ना किसी साथी ने, हमारे लीडर ने किसी जाति विशेष का नाम का संबोधन किया कि कोई वाल्मीकि समाज का नाम ले या कोई किसी दूसरे समाज का ले। ये प्योरली सफाई कर्मचारी, वो कोई भी हो सकता है। सफाई कर्मचारी, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, क्योंकि वो काम है, ये पेशा है, ये जाति नहीं है। ये सफाई कामगार, एक कामगार है जो सफाई के पेशे से जुड़ा हुआ है। तो इसमें किसी जाति का नाम नहीं लिया। और ये हमारा आज सफाई कर्मचारी दिवस जो कर्मी है उनके लिए। और दूसरी बात, बहन जी ने जो बात कही, उस बात का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ये मैं जानता हूँ, इस बात को आप जानते हैं, या चंद लोग हमारे बुद्धिजीवी जो वो जानते हैं कि हम इस देश के मूल नागरिक हैं। हम जानते भी हैं और मानते भी हैं, मगर क्या वो मनुवादी इस बात को मानते हैं कि हम मनुवादी, हम इस देश के मूल नागरिक हैं? अगर हम मूल नागरिक हैं तो गटर में क्यों काम कर रहे हैं भाई? आज भी अगर हम गटर में काम कर रहे हैं, 5000 साल से हमें झाड़ू का निशान, झाड़ू इन्होंने पकड़ा रखी है फोर्सफुली उसमें, और आज इन्होंने हमारी भावनाओं से खेला, क्योंकि हमारा मेजोरिटी 99% जो हमारी माताएं बहनें जो सफाई के काम से करती हैं, वो सुबह अपने स्कूटर पे या अपनी साइकिल पे झाड़ू लगा करके काम करने जाती हैं, तो ये समझती हैं कि ये झाड़ू मेरा है। तो तुम राजनीतिक रूप से इसको वो करोगे इस्तेमाल, झाड़ू का निशान लेके, हमारी भावनाओं से खेल करके, वोट लेकर के, हमें धोखा देके तुम 1% के लोग यहाँ बैठ जाओगे, 1.5% के लोग सत्ता में, और हमारी जिस झाड़ू से हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ गई हैं, चाहे जबरदस्ती जुड़ी हुई, आज जुड़ गई हैं, तो आज तुम हमें धोखा दोगे, राजनीतिक धोखा, हमारा वोट लेकर के, और हमें ही तुम साइड कर दोगे, हमें ही तुम मरने के लिए छोड़ दोगे, हमारे अधिकार नहीं दोगे। आपने कहा 2020 में कि हम 1 करोड़ रुपया देंगे अगर कोई सफाई कर्मचारी की डेथ हो गई। कहाँ है वो? कोरोना काल को छोड़ दो, आज हमारे 12 लोग मरे हैं। क्यों नहीं देती केजरीवाल सरकार 1 करोड़ रुपया? क्यों नहीं अपने घोषणा पत्र को लागू करती? क्यों लिया आपने झाड़ू का निशान? और मैंने पिछले 2 महीने पहले, बहन जी आपकी बात पर, मैंने पहले ही इलेक्शन कमीशन में लगाया था, ये विधानसभा चुनाव से पहले, कि ये जो निशान है ये लाखों करोड़ों सफाई कर्मचारियों की भावना से जुड़ा हुआ है। कानूनी रूप से भी इसको, ये सफाई का, ये झाड़ू का निशान इसको मिलना नहीं चाहिए, विड्रॉ होना चाहिए। ये हमने मांग लगा रखी है, ऑलरेडी लगाई है। लड़ना बिना झाड़ू के निशान के, और बात पता चल जाएगी। 1.5% लाला है इस दिल्ली के अंदर, 1.5% का सर पे बैठा है, और 40 लाख लोग सड़क पे झाड़ू मार रहे हैं, गटर में मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। झाड़ू चाहे 5000 साल से आज वो हमारे रोजी रोटी का एक प्रतीक बन चुकी है। भावनाओं से नहीं लड़ना। हम मानते हैं कि हम मूल निवासी हैं, गटर में बैठ के मूल निवासी हैं। वो मानता है, वो दबंग जाति का, वो तीर तराजू और तलवार, ये मानते हैं हमें, ये नहीं मानते, हंसी उड़ाते हैं हमारी। अबे गटर में तो मर रहा है काम करके, झाड़ू मार के रोटी खा रहा, कह रहा मैं मूल निवासी, मैं सम्राट, मैं फलाना, मैं ढिकड़ा।
पहले इनकी लड़ाई लड़के इनको पक्का करा के 50,000 रुपया वेतन दिलाना है, जिससे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के राजा बाबू बनाए, असली ने बनाया मूल निवासी इस देश का। ये हमें लड़ाई लड़नी है। हमें अब ये नहीं लड़नी कि हम आपस में एक दूसरे की काट करें, बहन जी ने कुछ कह दिया तो हम तीसरी बात लेके चलें। जब हम लड़ेंगे और ये बात जाएगी मीडिया में तो उसका फायदा उठाएंगे वो। अगर हमें कुछ कहना भी है तो हम बंद कमरे में बैठ के अपनी चर्चा करें, जैसे वो रात को अंधेरे में बैठ करके चर्चा करते हैं, अगले 100 वर्ष की चर्चा करते हैं और हम सोए होते हैं उस वक्त। वो आपस में नहीं लड़ते। अगर उनके नेता ने कुछ खुले मंच पे गलत भी कह दिया तो सारे सहमति करेंगे, बाद में जाके चाहे उसको अकेले में 10 जूते मार लें, लेकिन हम सामने लड़ते शुरू हो जाते हैं। अरे काहे के हम यार, किस बात के? रोटी नहीं खाने की हमारे पास, हम दावा कर रहे हैं मूल निवासी। तो ये झाड़ू का निशान विड्रॉ होगा, हर हालत में होगा, ये हम चेतावनी देंगे। तो इसीलिए दोस्तों, ये फेडरेशन हमारी सफाई कर्मचारी ट्रेड यूनियनों की है, एसोसिएशंस की है। सफाई कर्मचारी नाम लिखा है, इसमें जाति नहीं लिखी। कल हमारे कश्मीर से हमारे एक मुस्लिम साथी लीडर हैं, क्योंकि कश्मीर में 2 हिस्से, एक जम्मू एक कश्मीर। जम्मू में जो है वहाँ पर क्रिश्चियन और जो वाल्मीकि समाज के जो वहाँ से पंजाब से गए थे वो लोग वहाँ पे सफाई कर्मी है, और जो वहाँ पर कश्मीर का हिस्सा है वहाँ पर टोटल मुस्लिम जाति के सफाई कर्मचारी हैं, टोटल मुस्लिम। तो उन्होंने भी हमारे साथ कहा फेडरेशन में आएंगे, तो हमने तो कोई जातिगत बात नहीं करी कि हम किसी जाति की बात कर रहे हैं। तो ये चेतावनी है। ये जो हमारी बहन जी ने एक बात मुझे आज दिल पे छू गई, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम भी देखो सीखने से मिलता है। उन्होंने जो ये बात कही कि राफेल तो खरीद लिया भैया तुमने, लेकिन हमारे सफाई करने की मशीनें कब लाओगे? उन मशीनों को कब खरीदोगे? इन्होंने एक खरीदा जी अभी वो चाइना की आड़ में, चाइना ने कुछ गुड़ती धमकी दी तो अब ये खरीद के लाए। एक और आए थे, क्या कहते हैं उसको जो उड़ता है हवा में, ड्रोन। एक अभी इन्होंने लिया था रसिया से, तो राजनाथ सिंह गए थे ना, उसने गिफ्ट में दे दिया होगा। वो मीडिया हमारा इतना जलील मीडिया भूखे लोगों को नहीं दिखा रहा, उनकी तकलीफ नहीं दिखा रहा है, वो ड्रोन को दिखा रहा है। अब ये ड्रोन खत्म कर देगा चाइना को, अब ये पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगा। अरे भैया, इंटरनेशनल लॉ है, किसी की औकात नहीं है। तुम ये ले भी आए राफेल तो मार दोगे, सीधे मार दोगे उसको, किसी को भी। ऐसे मूर्ख बनाते हैं और हम भावनाओं में बहते हैं। जब तुम ये कमीशन खा के ये खरीद सकते हो तो तुम भैया हमारी मशीनें क्यों नहीं खरीद सकते सफाई के लिए? हमें मशीनें चाहिए। अब ये हमारा मिशन का, ये डिमांड का हमारा 5वां मुद्दा होगा। इसको हमने गांठ बांध लिया है कि हमें भैया मशीनें चाहिए। अब हमारा आदमी सफाई में काम नहीं करेगा। पहले जो गाड़ियाँ आई थी, और जो पहले गाड़ियाँ आई थी 200 गाड़ियाँ, उसका मैंने केस लगाया था सीबीआई में, सीबीसी में। दिल्ली सरकार ने और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने और ये गवर्नर साहब ने, जब हमारे 25-30 लोग इकट्ठे मरे थे, याद होगा आपको, गटर में, ये यहाँ मोती नगर में भी घटना हुई थी और लगातार घटना हुई थी, उसमें 25-30 सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई थी। तो उसके बाद राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने, उनके चेयरमैन झाला साहब थे उस मीटिंग में, गवर्नर साहब थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब थे। ये तय हुआ क्योंकि एक्ट बन चुका था ऑलरेडी, मैनुअल स्पेंजिंग का जो प्रिवेंशन एक्ट है और रिहेबिलिटेशन 2013 बन चुका था, लागू नहीं हुआ था। और जब कोर्ट ने इनको धमकाया, हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी इस बात पर कि कितने शर्म की बात है कि आज भी इस आज़ाद भारत में लोग गटर में मर रहे हैं, तब जाके इन तीनों ने बैठ कर के यहाँ मीटिंग की दिल्ली में, यहाँ पर गवर्नर हाउस में हुई। और वहाँ ये तय हुआ कि ये जो सफाई कर्मचारी जो गटर में काम करते हैं, इनको लिए ये हाथ से काम ना करें, इनको मशीनें दी जाएं छोटी, और इनको छोटा उद्योगपति बनाया जाए, व्यवसायी बनाया जाए, इसके लिए उनको मशीनें दी जाएं। वो सब तय हुआ। पैसा एससी अनुसूचित जाति जनजाति का, अनुसूचित जाति जो फाइनेंशियल वित्त निगम है उसका पैसा, और जो उसमें भारत सरकार ने पैसा दिया अनुसूचित जाति का, वो दिल्ली सरकार ने जो एससी का जो पैसा फंड में से, बजट में से, उसमें निकाल के दिया। और जब मशीनें बांटी, वो 200 मशीनें, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि पहली प्रायोरिटी पे उनके परिवारों को दी जाएंगी जो पिछले 2 साल में डेथ हुई है गटर में, उनको दी जाएंगी, उनके परिवारों को। और उसके बाद जो सफाई कर्मी है, जो एग्जिस्टिंग सफाई कर्मचारी है, उसके परिवार वालों को दी जाएगी, जिससे कि इस काम को छोड़े और उनको 80,000 रुपये तो उनको वैसे मिल जाए, और 3-4 लोगों की तनख्वाह वो देगी दिल्ली जल बोर्ड। 7 साल के लिए ठेका होगा, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे और इससे बाहर आए सफाई के काम से। तो 200 मशीनें दी गई, दिल्ली सरकार ने मिलकर के, अगर डिक्की है
एक डिक्की को बीच में डाल दिया, एक दलाल एक संस्था है, उसने मिलकर के वो 200 मशीनें सफाई कर्मचारियों को नहीं मिली, वो दूसरों को मशीनें दे दी। और सफाई कर्मचारियों के नाम पर, मैं भाई साहब की बात बड़ी करता हूँ, सफाई कर्मचारियों के नाम पे किसको दे दी? वाल्मीकि समाज, जो उनका दूर दूर तक, वो वाल्मीकि समाज जिनका दूर दूर तक मतलब नहीं था सफाई के काम से, वो खुद जज मजिस्ट्रेट रिटायर्ड, कोई एसडीएम रिटायर्ड, कोई बड़े बड़े उनके घर में कोई सफाई कर्मचारी अब बचा नहीं था, पहली पीढ़ी होगी, तो उनके किसी ने अपने बेटी के नाम से ले ली, किसी ने अपने बेटे के नाम से ले ली, उनको इन्होंने दे दी। तो यहाँ पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा, जब सफाई कर्मचारी लिखा था तो चाहे वो मुस्लिम सफाई कर्मचारी होता, चाहे वो, क्योंकि वो जो लड़के डेथ हुए थे 4 वहाँ पे मोती नगर में, उसमें एक मुस्लिम लड़का था जो ग्रेजुएशन करने के लिए सफाई का पार्ट टाइम करके वो अपने पैसे से उसको आगे कर रहा था, एक ओबीसी समाज का था और एक ब्राह्मण समाज का था। तो उसमें जब सफाई कर्मचारी की कंडीशन है तो भाई सफाई कर्मचारियों को क्यों नहीं मिला? हमने लिस्ट मांगी दिल्ली सरकार से, नहीं दी। हमने आरटीआई लगाई कि लिस्ट दे दो, किस किस को दी, नहीं दी। पता चला कि एससी की दूसरी जातियों को दे दो, जो ताकतवर जातियां उनके लोगों को दे दी और जनरल के लोगों को दे दी। भैया पैसा तो एससी का था, चलो एससी की दूसरी जातियों को दे दी, वो भी मान लिया, लेकिन आपने जनरल को कैसे दे दी? वो जो फंड था वो तो अनुसूचित जातियों का फंड है, वो तो वैसे भी नहीं दे सकते, आपने कैसे दे दी? तो इस घोटाले के खिलाफ हमने पिछले साल सीबीआई और सीबीसी में उसमें कंप्लेंट लगाई थी कि वो मशीनें वापस छीनी जाएं, इनके खिलाफ सजा हो और वो वापस उनको सफाई कर्मचारियों को दी जाए। लेकिन उसके बाद कंप्लेंट जब प्रेशर पड़ा सीबीआई का, सीबीसी का, तो दिल्ली सरकार ने हमारे एक विधायक को 100 गाड़ियाँ दे दी और वो 100 गाड़ियों का पता नहीं है कहाँ गई, अभी हम उनकी खोजबीन कर रहे हैं। वो घबराहट में उन्होंने 100 गाड़ियाँ और दे दी कि जो हो गया उसको भूल जाओ, ये 100 गाड़ी सफाई कर्मचारियों को दे दो, मगर उस 100 गाड़ियों का अभी तक हमें पता नहीं चल रहा। हम उनकी खोजबीन कर रहे हैं कि वो 100 गाड़ियाँ हैं। तो ये भ्रष्टाचार, करप्शन, ये बेईमानी, ये धोखाधड़ी अब नहीं चलेगी। हम नाकामयाब रहे इस बात के कि दिल्ली में हमने कहा कि भैया वाल्मीकि मुख्यमंत्री 40 लाख वोट है, हम फेल हो गए, लोगों को समझ नहीं आई, मगर हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। अब 2022 में जो चुनाव आएगा उसमें हम कहेंगे तीनों मेयर सफाई कर्मचारी। जो सफाई कर्मचारी तकलीफ में है, कच्चा है, अब वो अपनी कलम से अपनी परमानेंट की चिट्ठी बनाएगा, वो खुद मेयर बनाएंगे, हम बनाएंगे उनको तीनों निगम के मेयर सफाई कर्मचारी, क्योंकि वोट हमारा है, हमारा 40 लाख वोट और निगम की सीटें हम जीतेंगे, तीनों निगम पे कब्जा करेंगे और कोई वाल्मीकि नहीं, कोई नहीं, तीनों सफाई कर्मचारी 3 मेयर हम बनाएंगे। ये घोषणा भी आज हम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, सभी साथियों का आने का धन्यवाद, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, हमारी माताओं बहनों का धन्यवाद, शुक्रिया सभी साथियों का, प्रेस का धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.